बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट वी। ठीक है, और ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसमें क्या है, आपको बी फिक्स कर देना है। क्या कर देना है आपको? बी जो है बच्चों फिक्स कर देना। फिक्स करने क्योंकि 90 बोला है, फिक्स तो करना ही पड़ेगा। इधर आप ए मान लो, इधर आप बी मान लो। ठीक है, अब ए में बच्चों मैंने बोला था जैसे पहले क्वेश्चन में ए निकालना है तो उसके आगे आप एंगल लगा लेंगे। जब सी लगाएंगे, जब सी निकालेंगे, ये सॉरी सी है बच्चों, बी तो फिक्स है ना, ये सी है। ठीक है, यानी बच्चों अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या दिया, हमें 24 दे दिया है तो ए बी की वैल्यू 24 पुट कर देंगे। ठीक है, और क्या दिया है, बी सी 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये चीज़ होगी आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, मान लो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना, तो पहले वाला क्या था, यानी एस मतलब था आपका साइन। क्या था ये, साइन, ये साइन था, ये कॉस था और ये टेन। तो साइन का क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा आपका। ठीक है, साइन हो जाएगा ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बच्चों पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्टली वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम वो निकाल लें बच्चों। तीनों साइड निकालती है हमारे पास रेशो आ जाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस है 24 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 4 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है आपका 49। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा 625, 6 9 15, 7 4 11 12, 5 और 1 6। तो बच्चे को पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट लो या स्क्वायर रूट ले जाके उधर कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपके क्वेश्चन में पूछा गया था ना साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी साइन ए हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना आ गया 7, हाइपोटेनियस आ गया 24। ये है आपका बच्चों आंसर, दिस इज़ द आंसर। समझ आ गया, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। और कॉस ए हो गया आपका, कॉस ए हो गया आपका, ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बेस यानी 24/25। ठीक है, आ गया आंसर बच्चों। तो यानी बच्चों हमारा ये पहले वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर किसी को बच्चों को ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको इरेज कर लें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट कर सकें, और किसी बच्चों को समझ नहीं आए तो मुझे बताना ज़रूर। अगेन बच्चों अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए वही ट्राइंगल की, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने इरेज कर दिया, नहीं तो उसी ट्राइंगल से काम चल जाता। बी फिक्स करना था, ये सी था, तो अब की बार क्या बना देंगे, सी पे एंगल। मैंने क्या बोला था बच्चों, सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन में जिस पे एंगल बनता है उसको क्या मान लेंगे, बेस। तो अब ये बेस है तो बेस के सामने वाला क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू तो फिक्स ही रहने वाली है ना। ए बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, ए बी की वैल्यू थी आपकी 24, और बी सी की वैल्यू कितनी थी आपकी 7, और ए सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, कितनी निकल के आई थी 25। जो निकल के आई थी वही, उसी का यूज़ करना है, बस ट्राइंगल अलग से बनाना है। तो अब इसमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें आपको निकालना है साइन सी। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी
परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर देखो ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, अब की बार 24/25, ठीक है। और कॉस सी क्या हो जाएगा, सी वाले के लिए बेस ये, ठीक है ना, और हाइपोटेनियस ये, ठीक है। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं चाहे एंगल सी और ए में के हिसाब से। तो यानी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस क्या होता है पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका 7/25। आगे समझो बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें, वेरी इजी, सभी बच्चे कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है आपका इन फिगर 8.13 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो ये है फिगर, ये है ये गिवन है बच्चों फिगर, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, तीनों साइड है, 10 निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो बेस तो है नहीं है, ठीक है ना। अब बात करेंगे, जब p की बात करेंगे ना तो p वाले के लिए है, ठीक है। तो p वाले के लिए आपका ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और r वाले के लिए ये हो जाएगा। तो यानी एक ही मतलब दो ट्रायंगल बना लेते हैं एक जैसे, ठीक है ना, अलग अलग कर लेंगे उसमें बेस, ठीक है ना। तो ट्रायंगल वही है बच्चों, बस नेमिंग के लिए थोड़ा सा अलग कर लिया। अब की बार ये आपका क्या है, r यहाँ पे है, तो 12 वही, 13 वही, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फर्स्ट वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, ये तो कंफर्म है, हाइपोटेनियस फिक्स होता है बच्चों। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पे, हम पहले इसे ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका QR स्क्वायर, ठीक है। इन जनरल ले रहे हैं बच्चों, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं एंगल वगैरह की, एंगल की बात करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना। अभी हम ऐसे कह रहे हैं नीचे वाला बेस है परपेंडिकुलर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या है, QR स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ये हो जाएगा आपका QR स्क्वायर प्लस में 144। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा QR स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2 बचे, तो QR स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, QR स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसे लिख सकते हैं हम QR स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, QR की वैल्यू 5, ठीक है। तो यानी ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी 5 आ गई, ठीक है। अब यानी सबसे पहले 10p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p क्या होगा बच्चों, 10p होता है आपका, अब वही वाला फॉर्मूला लिख लें बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला है बच्चों आपका, एक बार बताना मुझे क्या फॉर्मूला था, अगर उसको लिखूं तो यहाँ पे मान लो यहाँ लिख देता हूँ इस बॉक्स में, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो T for 10 होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, ठीक है ना। अब इसमें कन्फ्यूज देखो, P है तो P यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो अपने हिसाब से दिमाग लगा के P मत लिखना ना, PER लिख लेना, तो ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर है। अगर कोई और होता है AB तो P लिख सकते थे, परपेंडिकुलर अपन में क्या है बेस, तो 10। अब 10p के लिए ये अपना बेस हो गया P के लिए, क्योंकि P वाला एंगल यहाँ पे है, तो ये बेस हो गया 12, सॉरी परपेंडिकुलर पूछा है ना, परपेंडिकुलर, तो P वाले के लिए बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा QR हो गया, और बेस कितना हो जाएगा PQ। तो यानी 10p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10p की वैल्यू हो जाएगी QR यानी 5/12। ये आपका आंसर आ गया, आगे समझे, आंसर नहीं मतलब अभी 10p की वैल्यू आ गई, सॉरी। अब इसके बाद है कॉट आर की, कॉट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट आर हो जाएगा बच्चों, कॉट आर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होता है ना कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अब कॉट के लिए क्या हो जाएगा आपका बेस,
तो सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे भी वही आएगी। अब कॉट आर है, आर के लिए बेस यही हो गया, परपेंडिकुलर यही हो गया, तो कितना हो जाएगा, कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस यानी 5/12। अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है ना, आंसर जो होगा आपका क्या था, tan p माइनस कॉट p, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आई है आपकी 5/12 माइनस 5/12, ठीक है, 5/12 माइनस में 5/12 दिख रहा है ना बच्चों, तो ये मिलेगा आई थिंक 0, तो 0 आंसर है आपका, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो अब इसलिए 0 ही है। समझ आ गया ना बच्चों? थैंक यू सो मच।